आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें पैसों की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे हम इससे? Yes, it is already recorded. Recording is already going on. So आप जितने भी ये टॉपिक बार बार देखेंगे उतना आपको ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा समझ में आएगा. जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन है, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी. अच्छा, वन मोर थिंग. अभी तक हम लोगों ने एक हिस्टोरिकल लाइन यानी स्टोरी लाइन हम लोगों ने कवर की थी कि भाई विष्णु कहाँ से पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कहाँ तक उन्होंने आगे उनका बचपन किस तरह से रहा था और उन्होंने किस तरह से नेशन एक्वायर किया और पृथ्वी के राजा कैसे बने, देन हाउ ही बिकेम द गॉड. गॉड के बाद वो परमात्मा कैसे बने. द सेम थिंग वाज इन द स्टोरी ऑफ शंकर. इट वाज अ स्टोरी लाइन. वो एक स्टोरी लाइन थी. लेकिन गणेश के अंदर देयर इज नो सिंगल स्टोरी लाइन. ये स्टोरी लाइन नहीं है. फिर भी इसके अंदर काफी छोटी छोटी स्टोरियां रहेंगी. रीजन इज दैट कि हु इज गणेश पहले तो हम ये समझेंगे, और गणेश के बाद कितने गणेश थे, कहां कहां पे उसके हिस्टोरिकल एविडेंस हैं. हम जहां पे जो गणेश की बात करते हैं हमारे हिस्ट्री में, जहां पे माइथोलॉजिकल बुक्स हमारे पुराणों में हमने जहां जहां पे भी गणेश की बात की है, वो गणेश हिस्टोरिकली कहां पे है, मैं आज आप गणेश की स्टोरी में सीधी वही बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं. सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सो मेनी गणेश, सो मेनी गणपति, नॉट अबाउट वन. कोई एक के बारे में बात करने वाला नहीं हूं आज. सो देर विल बी अ मल्टीपल स्टोरी टुडे. आज बहुत सारी स्टोरीज रहेगी एंड शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा भी ले, लेकिन आखिर में आज हमारे सामने कौन से इंद्र या कौन से गणेश काम कर रहे हैं और वो गणेश कौन है वो भी हम आखिर में देखेंगे. एंड व्हाट इज हिज रोल. आज हम किसको गणेश बोलते हैं और उसका रोल क्या है, दैट वी विल डिस्कस ऑल्सो इन अवर टुडेज सेशन. सो लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन. Vedic village is the group in which I am presenting all this my work, and today's work is about Ganesha. Okay, so this was the banner which I had circulated, part 4 Ganesha, in which I am going to describe about who is Ganesh, the difference between Ganesh, Ganpati, Gajanan, where does he live. ये अलग अलग गणेश की अगर बात करें तो ये सब अलग अलग कहाँ पे रहते थे, या एक गणेश की बात करें तो वो कहाँ पे रहते हैं, उसका हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल प्लेसेस क्या है. एंड वो विघ्न हरता तो आज हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि इनिशियली ही वाज नोन एज विघ्नकर्ता. टुडे ही इज नोन एज विघ्नहर्ता, यानी विघ्न को हरण करने वाला, विघ्न को कम करने वाला. लेकिन इनिशियली ही वाज नोन एज विघ्नकर्ता. तो ये विघ्नकर्ता से विघ्नहर्ता कैसे बने. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. गणेश, यहां पे हम अगर संस्कृत की बात करें तो यहां पे दो संधि है, गण वत्ता ईश. गण का मतलब है ग्रुप या तो सोसाइटी, और ईश का मतलब होता है अधिपति और लीडर. सो गणेश इज द लीडर ऑफ अ सोसाइटी. आज अगर कोई लीडर है, कोई सोसाइटी का कोई लीडर है, तो ही इज कॉल्ड गणेश. अगर आपके एरिया का कोई एमएलए है तो वो आपका सोसाइटी का लीडर, आपके एरिया के सोसाइटी जो है
उसका वो लीडर कहलाएगा, तो ही इज कॉल्ड गणेश. सेम वे द नेम इज गणपति. गणपति इज ऑल्सो combination of two word, gana plus pati. We know about the gan means group or society, and pati means, here pati means not husband, pati means senapati, pati means senanayak, pati means commander. Here the meaning of pati means commander, the commander of a society. Here the meaning of ganpati is the commander of society. गणेश में क्या है, तो कि वो एक लिमिटेड एरिया का जो है वो अधिपति है, लीडर है. लेकिन गणपति कौन है, तो कि गणेश से ऊपर जो है, जैसे सूरत की बात करें तो लोकल एरियाज के जो एमएलए हैं, जो लोकल एरियाज के कॉर्पोरेटर हैं, दे आर सो मेनी. वो कॉर्पोरेटर जो है दे आर कॉल्ड गणेश. लेकिन उनके ऊपर जो है जैसे CR पाटिल, तो ही इज कॉल्ड गणपति. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गणेश एंड ए गणपति. दिस इज कॉमन डिफरेंस. ऐसे बहुत सारे आगे शब्द आएंगे जिसमें हम अलग अलग बातें करेंगे. तो लेट स्टार्ट, आगे और बढ़ते हैं थोड़ा. गणेश पुराण में हम लोगों को ये लिखा हुआ है कि हर युग के अंत में एक गणेश आता है या तो एक गणपति आता है. हम लोग गणेश गणपति सब कॉमन बोलते हैं, तो माय वर्ड विल बी आल्सो गणेश और गणपति और गजानन, वॉट एवर इट विल बी, लेकिन आई विल डिस्क्राइब एज अ गणेश. ओके, सो एट द एंड ऑफ एवरी एज देयर इज अ वन मेन गणेश. मेन गणेश मीन्स चीफ कमांडर. एक चीफ कमांडर आता है जो उसके आने वाले युग, उसके बाद के आने वाले युग में जो लोगों की जो जीवन शैली है या तो फिर जो कार्यशैली है उसको किस तरह से आगे फॉलो करना है, उसको किस तरह से मेंटेन करना है, वो जो सिखाता है, दैट इज गणेश. और ये हर युग के अंदर है. जैसे कि सतयुग में है मोहतकट, त्रेता युग में आए थे मयूरेश, द्वापर युग में आए हैं गजानन, और कलयुग में जो आने वाले हैं दैट इज धूम्रकेतु. कलयुग में जो गणपति आएंगे उसका नाम रहेगा धूम्रकेतु. यहाँ पे मैंने चारों गणेश की जो प्रतिमा है या तो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, उनके जो व्हीकल हैं, वो सब मैंने जो यहाँ पे लेफ्ट में मैंने जो फोटो दिया है दैट आई हैव मेंशन्ड. ओके, अब ये सबका हम लोग इंडिविजुअल बातें करेंगे एंड व्हाट इज द स्टोरी और इन सब की हिस्ट्री क्या है. सो लेट्स डिस्कस. द फर्स्ट वन वाज मोहतकट. He was at the end of Satyug. His vehicle was lion. हम लोगों को तो यही पता है कि भाई गणेश का जो वाहन है वो क्या है, तो कि मूषक, रैट, उंदर. हम लोगों को तो सबको यही पता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. गणेश के अलग अलग व्हीकल थे. तो इस युग में जो गणेश का व्हीकल था दैट वाज लायन. और इस युग में जो गणेश है उसके 10 हाथ और उसका जो शरीर, उसकी जो स्किन है दैट इज तेजो रूप, यानी कि शाइनिंग फेयर स्किन. इस तरह की स्किन उनकी डिस्क्राइब की गई है. लेट्स सी द हिस्टोरिकल एविडेंस. अब हम लोग कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस देखेंगे. तो हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है, तो कि एज पर तमिल साहित्य संगम. तमिल साहित्य संगम क्या है, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल ऑफ यू. तमिल साहित्य संगम is an ancient historical preservation which is preserved in Tamil Nadu or in Tamil literature, and it is also accepted by the Asiatic Society. ये एशियाटिक सोसाइटी ने तमिल साहित्य संगम के जितने भी लिटरेचर है दैट इज एक्सेप्टेड बाय एशियाटिक सोसाइटी. मींस एशियाटिक सोसाइटी ने जिसको अप्रूव किया उसको वर्ल्ड वाइड हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है. वर्ल्ड वाइड उसको हिस्टोरिकल एविडेंस माना जाता है. सो इट इज अप्रूव्ड बाय द एशियाटिक सोसाइटी. अच्छा, अब तमिल साहित्य संगम में यही जो मोहतकट है उसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस क्या प्रिजर्व हुए हैं, तो कि जैसे यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है गणेश पुराण में मोहतकट. तो ये तमिल साहित्य संगम में जो नाम लिखा गया है दैट इज विनायक मकोत्कट. यहाँ पे मोहतकट है गणेश पुराण में, लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंस है उसमें मकोत्कट नाम लिखा है. अच्छा, सेकंड थिंग, ही यूज्ड टू वेयर द मास्क ऑफ लायन. उस जमाने में, जैसे हम लोगों ने आगे भी बात की थी कि जो अलग अलग ट्राइब्स में जो लोग रहते थे
तो वो लोग अलग अलग मुखवटा पहनते थे, अलग अलग मास्क पहनते थे। तो ये जो गणेश थे, ही यूज टू वेयर द फेस ऑफ लायन, वो लायन का फेस पहनते थे। और दूसरा, नाखून पे लायन के जो नाखून होते थे, ही यूज टू वेयर द नेल्स ऑफ लायंस। सो उनकी 10 उंगलियों में वो नाखून वो पहनते थे। सो दैट वाज द रीजन कि ही वाज नोन एज 10 हैंड्स, ही 10 हैंडेड, वो 10 बाहु के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि 10 उंगलियां हैं हमारी। तो 10 की 10 उंगलियों में वो जो नाखून पहनते थे, तो दैट वाज द रीजन कि ही वाज नोन एज 10 बाहु, जिसका मीनिंग होता है 10 हैंडेड मैन। और 10 हैंडेड मैन मीन्स 10 बाहु। तो ही दिस इज द हिस्ट्री ऑफ महोत्कट। ये सतयुग के अंत में, एट द एंड ऑफ सतयुग, ताकि उसके बाद जो आने वाला युग है उसमें किस तरह से लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा सके, वो इन्होंने सिखाया था। पहले हम ये 4 जो मेन है उनकी बातें करेंगे, जो हर युग के अंत में आते हैं। द सेकंड वन was मयूरेश, जिसका कहीं कहीं पे मयूरेश्वर के नाम से भी उल्लेख है। ही वॉज एट द एंड ऑफ त्रेता युग, वो त्रेता युग के अंत में थे। अच्छा, वो किसके सन थे? ही वॉज द सन ऑफ शंकर एंड पार्वती। उनका वेहिकल क्या था? उनका वेहिकल था पीकॉक। कार्तिकेय का भी वेहिकल पीकॉक था, और गणेश का वेहिकल भी पीकॉक था। मयूरेश करके जो विघ्नेश्वर थे, जो गणेश थे, उनका वेहिकल था पीकॉक, और उनके 6 हाथ थे। और उनका जो वर्ण था, दैट वाज शीश वर्ण, मींस ब्लैक। शीश वर्ण मींस ब्लैक स्किन, काले रंग के थे। अब इसके हिस्टोरिकल एविडेंस हमें कहां से मिल रहे हैं? पहले का हमको हिस्टोरिकल एविडेंस मिला था तमिल साहित्य संगम से। दिस वन इज द सेकंड वन। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस हमें तिबेटियन आर्काइव से मिल रहा है, और इसका नाम, मयूरेश का नाम यहाँ पे तिबेटियन आर्काइव्स में गणेश के नाम से लिखा है। और यहाँ पे ये गणेश की जो स्किन है, दैट इज श्याम, श्याम रंग, श्याम वर्ण है। अच्छा, तीसरी बात, यहाँ पे मयूरेश का जो वेहिकल है, दैट इज पीकॉक। और हिस्टोरिकल एविडेंस जो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलता है, वो ये है कि ही यूज टू वेयर द फीदर ऑफ पीकॉक, वो मोरपंख पहनते थे। पूरे बॉडी में वो मोरपंख पहनते थे, इंक्लूडिंग द हेड, सर पे भी वो मोरपंख पहनते थे। और दूसरा, नाखूनों में, उनके नेल्स में वो पीकॉक नेल्स वेयर करते थे, पहनते थे। लेकिन वो कहां कहां पे पहनते थे? तो कि ही यूज्ड टू वेयर द पीकॉक नेल ओनली इन 2 thumbs ऑफ 2 hands एंड फर्स्ट 2 fingers, पहली 2 उंगलियां और एक थंब मिला के एक हाथ में 3 फिंगर हुई, दूसरे हाथ में भी 3 फिंगर हुई, तो 3 और 3 6 फिंगर, यानी वो षष्ठबाहु के नाम से जाने गए। षष्ठबाहु का मतलब यक्ष लैंग्वेज के अंदर होता है। यक्ष लैंग्वेज नॉर्मली तिबेटियन लैंग्वेज है। षष्ठबाहु का मतलब होता है 6 हाथों वाला, 6 हैंडेड। So this was the historical evidence which is available in Tibetan archives. ये मयूरेश के बारे में जो हमारे गणेश महापुराण में लिखा है, और तिबेटियन आर्काइव्स में जो एविडेंस मिल रहा है, बोथ आर सिमिलर। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो गणेश है, उनका जो लोकेशन है, दैट माइट बी नियर टू द तिबेट और सराउंडिंग द तिबेट एरिया। सो ये एरिया कौन सा है, लेट सी, आगे वो भी हम लोग देखेंगे कि वो एरिया कौन सा है, कहां पे है। थर्ड वन वाज गजानन। ही वाज द सन ऑफ वरेण्य। अब वरेण्य कौन है वो भी हम देखते हैं, लेकिन इनका जो एज था, उनका जो टाइम था, दैट वाज एट द एंड ऑफ द्वापर युग। वो द्वापर युग के अंत में थे। उनका वेहिकल था, दैट वाज मूषक यानी रैट, और इनके 4 हाथ थे और रक्त वर्ण थे, रेड स्किन। आज अगर आप देखेंगे तो चाइना या जापान के जो गणेश हैं, इट इज ऑल्सो रेड स्किन, वो भी लाल रंग के हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस देखते हैं। अगेन हिस्टोरिकल एविडेंस इज अवेलेबल एज पर तमिल साहित्य संगम एज वेल एज पर द तिबेटियन आर्काइव्स। यहाँ पे 2 अलग अलग हमें एविडेंस मिल रहे हैं, एक तमिल साहित्य संगम से मिल रहे हैं, एक तिबेटियन आर्काइव से मिल रहे हैं। अब तमिल साहित्य संगम से हमें जो एविडेंस मिलते हैं, वो एविडेंस उनके पिता वरेण्य के बारे में एविडेंस है।
और जो तिबेटियन आर्काइव से जो मिल रहे हैं वो इनका जो कार्य क्षेत्र है या तो इनके जो मदर हैं उनके बारे में हमें तिबेटियन आर्काइव से मिलता है। द ओरिजिन ऑफ फादर इज फ्रॉम तमिल प्रदेश। इनके फादर का जो ओरिजिन था, उनके फादर जो थे वो ओरिजिनली तमिल प्रदेश के थे, यानी तमिलनाडु के आसपास के थे। एंड हिज नेम वाज वरेण्य, उनका नाम था वरेण्य, हु बिकेम द शंकर एंड नोन एज महेश एज एट कैलाश। ये बाद में महेश करके कैलाश में शंकर बने थे। वरेण्य मीन्स बेस्ट और मोस्ट एक्सलेंट पर्सन। वरेण्य का मतलब होता है कि ही इज द बेस्ट वन और मोस्ट एक्सलेंट पर्सन। दैट माइट बी द पॉसिबल कि ही बिकेम द शंकर। शायद यही वजह है कि वो एक शंकर बने थे। वरेण्य का अलग अलग जगह पे अगर जो हमें उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के हिसाब से द मीनिंग ऑफ वरेण्य इज डिजायरेबल और एक्सलेंट और बेस्ट अमोंग। एज पर द विष्णु पुराण सुप्रीम ब्लिस। एज पर महाभारत वरेण्य इज द सन ऑफ भृगु। भृगु ऋषि के सन का नाम भी वरेण्य था। और इसका मतलब यह हुआ कि वरेण्य के पुत्र जो थे ही वॉज गजानन। सो गजानन इज बिलोंग टू द भृगुवंश। भृगुवंश के भी हो सकते हैं क्योंकि शंकर भी भृगु, यहाँ पे इसका मतलब कि भृगु के पुत्र हुए तो ये भी वरेण्य भी भृगुवंश हुए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू शिव पुराण वन नेम ऑफ शंकर इज वरेण्य। ये वरेण्य, हम लोगों ने शंकर की कहानी में ये वरेण्य के बारे में पढ़ा था कि वरेण्य मैरिड विथ अ लेडी ऑफ बोट कास्ट ब्रह्मा। लास्ट टाइम हम लोगों ने बोट प्रजाति के बारे में सुना था जिसमें जो लोग भूटान, जिन लोग जो भूटान की तरफ चले गए थे एंड हु क्रिएटेड द लैंड, नेम ऑफ दैट लैंड इज टुडे भूटान। वो भूटान कास्ट के थे और हिमालय की तरफ चले गए थे। हर नेम, जो ये इनकी वरेण्य की जो वाइफ है उनका नाम है उमा। ये हिमवान की पुत्री उमा के बारे में, उमा 1-2 जो हम लोगों ने शंकर के अंदर ये मैंने डिस्क्राइब किया था। जिसने ये नहीं देखा है दे कैन रिफर माय सेकंड स्टोरी ऑफ शंकर एंड दे कैन रिफर द स्टोरी ऑफ ब्रह्मा ऑल्सो। क्योंकि ब्रह्मा की स्टोरी में आपको ये बोट प्रजाति क्या है, कौन है, उसके बारे में पता चलेगा और वरेण्य और उमा के बारे में आपको शंकर के अंदर पता चलेगा। अच्छा, ये जो उमा थी उसकी जो स्किन थी दैट वाज रेड, इसका कलर रेड था। और ये नॉर्मली ये रेड कलर की आज हम स्किन कहाँ अवेलेबल होती है आप अगर देखेंगे तो नॉर्मली इट इज विजिबल इन चाइना, जापान, कोरिया, मंगोलिया। यहाँ के जो लोग हैं, जो बस्ती हैं, दे आर समवॉट लाइक रेडिश, वो लाल रंग के होते हैं थोड़े बहुत। सो उमा जो थी शी बिलोंग्स टू दैट बोट कास्ट एंड हिमालय से ऊपर की जो नॉर्दर्न पार्ट की जो पोर्शन है वहां की रहने वाली थी। तो मदर का कलर बच्चे में आया था, तो गजानन वाज आल्सो रेडिश। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ गजानन। नाउ द फोर्थ one more thing about गजानन। गज मीन्स हाथी एंड आनंद मीन्स हेड। गजानन के बारे में एक और कहानी है गणेश पुराण में, जिसका हमें अरब आर्काइव्स से भी मिलता है, रेफरेंस मिलता है। और अरब आर्काइव्स में ये स्टोरी किस तरह से लिखी गई है, ये गणेश पुराण की स्टोरी में आपको बता रहा हूं, लेकिन सेम जो स्टोरी है दैट इज अवेलेबल इन अरब एंड पर्शियन आर्काइव्स। वो अरब आर्काइव्स और पर्शियन आर्काइव्स में भी अवेलेबल हैं। ओके, सो ये गजानन है, उसने क्या किया था तो कि लोभासुर करके ईस्टर्न पर्शिया का, जो अभी एट प्रेजेंट इट इज अरब कंट्री, ईस्टर्न पर्शिया में एक असुर था जिसका नाम था लोभासुर। गजानन ने लोभासुर को हराया था। ये लोभासुर कौन था पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो कि ये लोभासुर जो अलग अलग इंद्र हैं उसमें से सुरेंद्र करके एक इंद्र था, इसको हराया था। सुरेंद्र करके जो एक इंद्र है उसको लोभासुर ने हराया था और इंद्रावती नगरी या तो अमरावती नगरी का वो राजा, स्वर्ग का राजा बना। गजानन रिलीज द इंद्र एंड अदर गॉड्स अलोंग विथ ब्रह्मा, विष्णु एंड शंकर। यानी लोभासुर ने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी कैदी बनाया था। ये स्टोरी अरब आर्काइव्स और पर्शियन आर्काइव्स में हिस्ट्री के तौर पे लिखी गई है। ये जो विष्णु है उसका वैकुंठ धाम यानी कि ओल्ड पर्शिया, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक यानी म्यांमार,
और शिव का शिवलोक यानी टुडेस कैलाश, ये तीनों जगह पे उसने वह अपना शासन स्थापित किया था लोभासुर ने। ही कैप्चर्ड ऑल दिस एरिया, और ये एरिया को गजानन ने लोभासुर को हरा के, डिफीट करके इन सबको इंडिपेंडेंट किया था। और उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और बाकी सब देवताओं को मुक्त करवाया था। ये जो गजानन है, ही यूज्ड टू वेयर द मास्क ऑफ एलिफेंट। वो कभी कभी एलिफेंट का भी मास्क पहनते थे, हाथी का मास्क चेहरा पहनते थे कुछ एरिया में जो गजानन थे वो। एंड वो स्किन भी थी, वो भी गजानन कभी कभी हाथी की, मरे हुए हाथी की स्किन भी पहनते थे। और आइवरी यानी उनका जो शस्त्र था, दैट वाज अ सिंगल आइवरी। हाथी दांत जो था, एक हाथी दांत, वो उनका वेपन था। सो दैट वाज द रीजन के गजानन वाज आल्सो नोन एज एकदंत, यानी एक हाथी के दांत से वो युद्ध करते थे, तो ही वाज आल्सो नोन एज एकदंत। और ये गजानन का जो कनेक्शन था, वो कनेक्शन था वरेण्य और उमा, उनके साथ था। ओके, द नेक्स्ट वन इज धूम्रकेतु। ही विल अपीयर एट द एंड ऑफ कलयुग। वो कलयुग के अंत में हमारे सामने आएंगे, जिनके दो हाथ रहेंगे, धूम्र वर्ण यानी लाइट ब्लैक स्किन रहेगी। ही विल फ्री द अर्थ। वो अर्थ को इंडिपेंडेंट करेंगे, किससे? तो के अहंतासुर नाम का एक असुर आएगा, उससे लड़के वो पृथ्वी को फ्री करेंगे। हु विल बी विश्व विजेता। ये अहंतासुर भी एक विश्व विजेता होगा। एंड ही विल बी इन द आर्मी ऑफ कल्कि। वो कल्कि की आर्मी में अहंतासुर भी एक अहम पार्ट लेगा। और अहंतासुर के साथ जो युद्ध करने वाले रहेंगे कल्कि अवतार के साथ, दैट विल बी धूम्रकेतु। ये धूम्रकेतु होंगे, ऐसा कल्कि पुराण में भी लिखा गया है और ऐसा गणेश पुराण में भी लिखा गया है। लेकिन ये हिस्ट्री नहीं है, इट इज फ्यूचर प्रिडिक्शन। सो इसके बारे में आई विल नॉट रिवील एनीथिंग, और आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब एनीथिंग। ये जो सारे हम लोगों ने 4 नाम देखे, उसके अलावा भी गणेश के काफी सारे और नाम हैं, जिसमें एक एक नाम अभी हम थोड़े देखेंगे, जिसकी भी अलग अलग स्टोरीज है। और वो स्टोरीज कहाँ पे, किस जगह पे, कैसे लिखी गई है, दैट वी विल डिस्कस। सबसे इन सब के अलावा जिसका सबसे ज्यादा नाम हम लोगों को हिस्ट्री में मिलता है, दैट नेम इज महोदर। महोदर मीन्स महा प्लस उदर। यहाँ पे भी 2 शब्द है, महा यानी बिग एंड उदर मीन्स liver, somewhat like liver. उदर means not exactly liver, intestine, liver। यहाँ पे मैं liver के यानी बड़े पेट वाला, हम सिंपल एक कॉमन मैंने इसको इंटरप्रेट किया है। सो दिस कमांडर वाज नोन एज महोदर। ही वाज आल्सो कमांडर ऑफ ऑल साउथ इंडियन ट्राइब्स। यहाँ पे साउथ इंडिया कौन सा था, पहले तो ये जानना जरूरी है। मैंने आगे भी बताया था कि उस वक्त हिमालय से ऊपर का भारतवर्ष पूरा जो था, उसमें नॉर्थ और साउथ को किस तरह से बाइफरकेट किया गया था। तो कि पहले हिमालय से ऊपर का जो प्रदेश था, दैट वाज नोन एज नॉर्थ इंडिया। हिमालय से नीचे गंगा तक वो नॉर्थ एरिया में आता था, लेकिन गंगा के बाद गंगा से नीचे का जितना भी एरिया था, दैट ऑल वर नोन एज द सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष का दक्षिणी भाग था वो। So he was the commander of all southern South Indian tribes। पूरी जो साउथ इंडिया की जितनी भी ट्राइब्स थी, वो साउथ इंडिया की ट्राइब्स में अलग अलग गणेश होंगे, लेकिन वो सारे गणेश के भी जो अधिपति थे, वो सारे गणेश के भी जो कमांडर थे, चीफ कमांडर, दैट वाज महोदर। सो ही वाज अधिनायक, अधिपति। ओके। एक उनकी कहानी कामदेव और रति के साथ भी जुड़ी हुई है कि जब कामदेव को शंकर भगवान ने जला दिया था, भस्म कर दिया था, तो रति को जो कंसोलेशन दिया था वो भी ये महोदर। उस वक्त वहां पे उनके साथ महोदर थे, कैलाश पे महोदर थे, और महोदर ने रति को सांत्वन दिया था और रति को बोला था कि भाई आगे भी ये सस्वरूप आगे आएंगे और आपके साथ इनका मिलन होगा। तो रति को कंसोलेशन भी यही जो हमारे गणेश थे उन्होंने दिया हुआ था। That was the story in Tibetan archives also. He was also the commander of 5th Devasur संग्राम। देवासुर संग्राम, 5वां जो देवासुर संग्राम हुआ था, 5वां देवासुर संग्राम किसके साथ हुआ था, तो कि तारकासुर के साथ हुआ था।
So at the time of the war with Tarkasur, Kartikeya was the chief leader, chief commander. Kartikeya was the chief commander of the Deva. देवों के जो चीफ अधिपति, जो चीफ सेनापति थे, वो कौन थे? कार्तिकेय थे. लेकिन कार्तिकेय ने उस वक्त जिसकी सलाह मांगी थी, क्योंकि जो सेना चाहिए थी, इतनी बड़ी सेना, तारकासुर के सामने युद्ध करने के लिए जो बड़ी सेना चाहिए, तो बड़ी सेना किसके पास थी? तो कि महोदर के पास थी, क्योंकि महोदर वाज द लीडर ऑफ ऑल साउथ इंडियन ट्राइब्स. तो लोगों को इकट्ठा करके तारकासुर के सामने जो युद्ध किया था, उसमें कार्तिकेय ने महोदर का साथ लिया था. तो महोदर वाज द कमांडर in 5th Devasur Sangram. He defeated another a rebellion demon. महोदर ने एक और रिबेलियन को डिफीट किया था. यहां पे मैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं आज. एक जो मोहासुर नाम का एक असुर था, और वो उसका जो एरिया था दैट वाज द आंध्र रीजन. आंध्र रीजन उस वक्त विजयनगर में था. दोस्तों यहाँ पे जो मैंने एक मैप दिखाया है, उसमें आप विजयनगर का एरिया है लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, जिसमें यू कैन सी क्लियरली कि आंध्र वाज द पार्ट ऑफ दैट विजयनगर. इसमें विजयनगर में आंध्र पोर्शन जो था, आंध्र साइड का जो पोर्शन था, दैट वाज द एरिया ऑफ मोहासुर. मोहासुर का ये प्रदेश था. और उस वक्त आंध्र जो था, दैट वाज कनेक्टेड विद द ऑस्ट्रेलिया and Madagascar and it was known as कुमारी कंदम एरिया. और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि at that time the name of Australia was not Australia. At that time ऑस्ट्रेलिया का जो नाम था that was आंध्रालय. आंध्रालय, आंध्र प्रदेश से आंध्रालय तक का जो विस्तार था, वो पूरा का पूरा प्रदेश आंध्रालय के नाम से जाना जाता था. और यहाँ पे विश्वामित्र के जो डिसेंडर्स थे या विश्वामित्र वंशज जो थे, वो लोग यहाँ पे आके बाद में बसे हुए थे. एंड उनसे ही आगे जो जनरेशन डेवलप हुई थी, उसमें रावण हुए थे. सो दिस इज द एरिया ऑफ मोहासुर. ये जो मोहासुर था, और ये स्टोरी ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स में प्रिजर्व की गई है, जिसके ऊपर डॉक्टर J.S. किंग्सवर्थ करके एक ऑथर थे. उन्होंने गणपति द ऑस्ट्रेलियन वॉर लीडर करके एक किताब लिखी है, जो किताब ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिकल बुक के तौर पे प्रिजर्व की जाती है. आज उसको एक्सेप्टेंस मिला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इसके अंदर उन्होंने ये कुमारी कंदम के बारे में, ये मोहासुर के बारे में, और आंध्रलय विस्तार जो है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. और कुमारी कंदम का जब एक्सवेशन हुआ था, तो एक्सवेशन में आप देखिए राइट साइड पे नीचे मैंने एक पानी के अंदर एक लेडी है, और बाजू में, आजू बाजू में लेडी है, और बीच में गणेश है. ऐसी एक प्रतिमा हम लोगों को मिली हुई है. सबमर्ज कॉन्टिनेंट इन इंडियन ओशन हिस्ट्री एंड इमेजेस ऑफ कुमारी कंदम. ये कुमारी कंदम का इमेजेस है. जो एक्सप्रेशन हुआ था उसमें हमें ये मूर्ति मिली हुई है ओशनोग्राफी डिपार्टमेंट को. तो दिस इज द एविडेंस कि यहाँ पे ये सारी चीजें कनेक्टेड थी. और गणपति जो थे, ही वॉज अ रियल पर्सन, और जिसकी बाद में यहाँ पे पूजा होती थी. तो दिस इज द एविडेंस. और ये एविडेंस ऑस्ट्रेलियन आर्काइव्स में हिस्ट्री के तौर पे प्रिजर्व किया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. उसके बाद जो एक और नाम हमें मिलता है, दैट इज लंबोदर. अगेन लंबोदर मीन्स लंब उदर, एब्डोमेन. हियर कॉन्टेक्स्ट इज लिवर. लंब उदर यानी बड़ा पेट. अगेन ही वॉज द कमांडर ऑफ तमिलियन ट्राइब्स. तमिलियन ट्राइब्स के कमांडर थे. पर्टिकुलर, नॉट द सदर्न इंडियन पोर्शन. ही वॉज नॉट द कमांडर ऑफ ऑल द सदर्न इंडियन ट्राइब्स. जैसे आगे हमने देखा था वो पूरे सदर्न इंडिया ट्राइब्स के कमांडर थे, वैसे लंबोदर पूरे सदर्न इंडिया ट्राइब्स के नहीं थे, वो खाली तमिल एरिया के कमांडर थे. ही डिफीटेड द क्रोधासुर. इन्होंने क्रोधासुर को हराया था. और क्रोधासुर का एरिया था दैट वाज एट तिबेट नियर अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार. अरुणाचल प्रदेश, तिबेट और म्यांमार के आसपास का जो विस्तार था, वो ये क्रोधासुर का विस्तार था. इट इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन अरब आर्काइव्स, पर्शियन आर्काइव्स, as well as it is available in Tibetan archives also. This one is available, this story is also mentioned in Tibetan archives. इसके बारे में जो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, क्रोधासुर के साथ किस तरह से युद्ध हुआ था, युद्ध में कौन कौन से वेपन यूज हुए थे, कौन से एरिया में कब, कौन से एरा के अंदर युद्ध हुआ था,
that is available in Tibetan archives. इतनी डिटेल में तिबेटियन आर्काइव्स में ये स्टोरी प्रिजर्व की गई है. He was the son-in-law of Shambar. Shambar कौन है वो मैं आपको बताता हूं. शंबासुर नाम से भी हम लोगों को पुराणों में शंबर राजा के बारे में मिलता है इंफॉर्मेशन. ये शंबर की जो पत्नी थी उसका नाम था मायावती. अब ये मायावती कौन थी? तो कि ये मायावती डॉटर ऑफ मय दानव की पत्नी थी. और मय दानव की एक और बेटी थी. मय दानव की एक बेटी थी, वो मायावती थी, जिसकी शादी शंबर के साथ हुई थी. और मय दानव की एक दूसरी बेटी थी